हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगिता श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन एक ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। नरेशन पहला रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। सेंटेंस में जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब आर द पार्ट्स ऑफ नरेशन। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों नरेशन के पार्ट हैं। इन रिपोर्टिंग वर्ब समवन से टू एनीवन। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई किसी से कुछ कहता है, ठीक है, कोई किसी से बात करता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इतना ही रहता है वो उसने मुझसे कहा, यानी किसी ने किसी से कुछ कहा, कुछ बात किया, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। किस बारे में बात होता है तो वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे सी सेड टू मी आई हैव पास द टेस्ट, तो आई हैव पास द टेस्ट ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, और सी सेड टू मी ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। ठीक है, डायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, और जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये कॉमास हटा देते हैं, तो कंजक्शन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे समीर से टू रीमा, समीर ने रीमा से कहा, आई सॉ स्नेक इन द गार्डन, मैंने एक स्नेक देखा गार्डन में। तो समीर ने रीमा से कुछ बात किया, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बात किया, तो ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन में हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग टेंस एंड कंजक्शन यूज करते हैं। नरेशन में जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग टेंस एंड कंजक्शन यूज होता है। अगर टेंस अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव यूज करें, अफर्मेटिव टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे सी सेड टू मी आई हैव पास द टेस्ट, तो उसने मुझसे कहा, तो जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ टोल्ड यूज करते हैं। ठीक, जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो टोल्ड यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो टोल्ड नहीं करेंगे, हम सेड लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो सी टोल्ड मी, कंजक्शन ये चूँकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। दैट, आई ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर यहाँ सेकेंड पर्सन होता है तो इसके अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया सी हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो हैड पास द टेस्ट। सी टोल्ड मी दैट सी हैड पास द टेस्ट। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कामा हट जाता है और कंजक्शन दैट लगता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही हम लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अमर सेड टू मी माई फादर इज राइटिंग अ लेटर। अमर ने मुझसे कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। माई फादर इज राइटिंग अ लेटर, माई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हीज हो जाएगा चूँकि पॉसेसिव है, तो हिज फादर कंजक्शन दैट हो गया। तो अमर टोल्ड मी दैट हिज फादर
इज को वाज में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, वाज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। अगर यहाँ थर्ड पर्सन रहेगा तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और उसी केस में होगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव ही चेंज होगा, पॉसेसिव में जैसे यहाँ पॉसेसिव था तो पॉसेसिव में ही चेंज हुआ है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव चेंज होगा, अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव चेंज होगा। ठीक, डायरेक्ट में अगर सेज या सेज है तो इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा, और अगर सेज या सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट में टेल या टेल्स हो सकता है, और रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। वो जैसा है उसी तरह हम लिख देंगे। और टेल सेज है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है तो टेल, सेज है तो टेल्स, ठीक है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होता है टेंस। डायरेक्ट में अगर इज एम आर है तो वाज वेयर हो जाता है। डायरेक्ट नरेशन में इज एम आर को इनडायरेक्ट में बनाते समय वाज वेयर करते हैं, और वाज वेयर को हैड बीन, हैज़ हैव को हैड, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। ठीक, इज एम आर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। और जब डायरेक्ट में क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच जो है क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो नरेशन इनडायरेक्ट बनाते समय उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लिखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखिए, ही सेज द अर्थ इज राउंड, ही सेज को सेज में ही, दैट कंजक्शन द अर्थ इज राउंड, इज, और यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो कोई चेंजेस नहीं होता है। ही सेड आई एम फीलिंग हैप्पी, ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, एम को वाज में, फीलिंग हैप्पी। शी सेड टू मी कैन आई स्टे हियर, ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ही, तो ये सेड को आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो सी आस्क्ड मी, ठीक है। यहाँ कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, तो इफ़ आई, चूँकि ये अफर्मेटिव में लिखा जाएगा तो आई को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सी कैन को कुड में, स्टे हियर, सी आस्क्ड मी इफ़ सी कुड स्टे हियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ इफ़ या यहाँ वेदर भी आप लिख सकते हैं, इफ़ भी लिख सकते हैं। एंड यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंजेस नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ही सेज द अर्थ इज़ राउंड, ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ही सेज दैट द अर्थ इज़ राउंड, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में उसके सेंटेंस में, उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, जैसा ही भी रहता है वैसा लिख दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये नरेशन के बारे में समझ में आया हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।